हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का बेसिक से इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स को बेसिक से पढ़ने वाले हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है इसमें। तो वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, इसके बाद से वैद्युत बल रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, फिर उसके बाद कूलाम का नियम आएगा। मतलब ये एक प्ले लिस्ट बनने वाली है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक की ये प्ले लिस्ट बनने वाली है। तो ये संभवतः ये क्लास 12 के लिए ज़्यादा होगी, बट ये जिनके लिए भी हो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या देखते हैं, कहता है किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। क्या कहता है कि आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। कोई आवेश ले लो, ठीक है ना, पहले रीडिंग समझ लो। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश होगा, आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या करता है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अपने ऊपर वो अनुभव करता है। मतलब उस आवेश पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उसी को वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। एक छोटी सी हेडिंग है, अब इसको ध्यान से देना। आवेश कह रहा है यहाँ पर, आवेश अथवा आवेश समुदाय। तो समुदाय बेसिकली बोलते हैं क्या, समाज को, यानी कि झुंड को। ये मान लो आवेशों का समुदाय है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये मान लो आवेश का समुदाय है, समझने के लिए, ठीक। ये आवेशों का समुदाय है। फिर अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो इसके चारों ओर हमने ये क्षेत्र माना, ये इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें अन्य आवेश, मान लो कि इस एरिया के अंदर, इसके अंदर कोई अन्य आवेश हमने ले लिया, क्या ले लिया, प्लस क्यू नॉट, ठीक, प्लस क्यू नॉट हमने ले लिया, ठीक। तो ये कह रहा है कि उस पर अन्य आवेश लेने पर क्या होता है कि उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, देखो ये अट्रैक्शन, ये रिपल्सन, मतलब या तो आवेश को लोग अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ये झुंड के लोग, या आवेश को अपने दूर हटाने की कोशिश करेंगे। यही चीज वो कह रहा है ना। प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, मतलब कौन, ये जो है क्यू नॉट, जिसको हमने इस फील्ड के अंदर लाया, तो ये क्या करता है, अपने ऊपर कुछ न कुछ फोर्स का अनुभव करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ले लें, तो तब ये जो है कि क्यू नॉट है, तब कोई फोर्स अपने ऊपर ये अनुभव नहीं करता है कि मतलब क्यू नॉट के ऊपर अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस स्थिति में पता ये चलता है कि जो ये आवेश समुदाय है, ये जो आवेशों का झुंड है, इसके द्वारा जो उत्पन्न की गई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो इसके द्वारा उत्पन्न की गई है, उसकी जो सीमा है वो बस यहीं तक की, ये डॉटेड लाइन तक ही है। मतलब यहाँ जब अगर ये क्यू नॉट कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्यू नॉट पर, यहाँ क्यू नॉट जहाँ है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब जब इसको हमने अंदर रखा, इसके अंदर रखा, तो इसने कहा कि हमारे ऊपर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा लग रहा है, वो तो ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चलेगा ना कि कौन सा फोर्स। अगर यहाँ पर प्लस है तो इसके ये कहेगा मेरे ऊपर प्रतिकर्षण लग रहा है, अगर यहाँ पर माइनस तो कहेगा कि मेरे ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मुझे खींचने की कोशिश किया जा रहा है। तो यही अब ये जो रीजन बन रहा है ना, ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये पूरा जो क्षेत्र बन रहा है, ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये इसी को कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना, इसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बस इतनी हेडिंग थी है वैद्युत क्षेत्र की। लेकिन समझना जरूरी कि वैद्युत क्षेत्र आखिर बनता कैसे है। तो वो आवेश के द्वारा जो उत्पन्न की जाती है, आवेश के द्वारा जो फील्ड उत्पन्न की जाती है, उसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक आती है इसे मैग्नेट क्षेत्र है ना, चुंबक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो उसमें एक मैग्नेट होता है, ठीक है ना, एक ये मान लो मैग्नेट है, एन एक एस है। तो इसके द्वारा जो उत्पन्न की गई फील्ड है, इसके द्वारा जो क्रिएट की गई जो फील्ड है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये तो मैग्नेटिज्म में जाती है, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक को पढ़ने वाले हैं, मैग्नेट को नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये बता रहा हूं कि ये फील्ड होगी, हर चीज की अपनी एक फील्ड होती है। तो समझने की कोशिश करना, हर चीज की सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है। जैसे भारत की अपनी एक फील्ड है, उत्तर प्रदेश की अपनी एक फील्ड है, आप जिस जिले के रहते हैं उस जिले की भी एक फील्ड है। तो उसी तरीके से ये आवेश है, तो उस आवेश की भी एक फील्ड है। बस मेरा ये कहने का मतलब है, लॉजिकली यही है कि हर चीज की फील्ड होती है, आपकी भी एक फील्ड होगी, ठीक है, आपकी क्लास की, आपके कॉलेज की, हर जगह किसी न हर चीज की एक अपनी अलग अलग फील्ड होगी। तो बस बेसिकली यही था वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट।
इसके बाद से हम चलने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बाद वैद्युत बल रेखाओं पर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाता है, व्याख्या करने के लिए इसको वैद्युत बल रेखाओं का सहारा लिया जाता है। ठीक है ना, कौन सी रेखाओं का, वैद्युत बल रेखाओं का, वैद्युत बल रेखाओं का सहारा रेखा। देखो वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखा उसे कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र। अब देखो यहाँ पर बात छोटी सी ही एक हेडिंग ये भी है वैद्युत बल रेखा की, बस ध्यान देने वाली ये बात है कि काल्पनिक होगी, निष्कोण होगा, और जिस पर क्या खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, मतलब कि एक ये इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले पूरी बात समझ लो। वह वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। एक इसमें बढ़ जाता है पृथक्कृत, मतलब आइसोलेटेड, अलग, जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। मतलब क्या है, मतलब ये कि एक वक्र बनाता है। कौन बनाता है, वैद्युत क्षेत्र, जो लाइन हम कह रहे हैं कि वैद्युत बल रेखा जिसे हम कह रहे हैं, तो वो रेखा मतलब क्या है, वो वक्र है, तरीके इस तरीके से वक्र है, इस तरीके से, इस तरीके से ये वक्र है। ठीक है ना, अब इसके गुण आएंगे, गुण मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसके पूरे तरीके से गुण लिखूंगा, तो वो 4-5 गुण होते हैं उसके, इसके इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स के, यानी वैद्युत बल रेखा गुण होते हैं। तो पहले समझिए कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। तो वैद्युत बल रेखा बेसिकली ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरी EF है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया वह काल्पनिक, काल्पनिक बोले तो इमेजिनरी, क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी। निष्कोण मतलब ये देखो, निष्कोण का जो बोलते हैं हम स्मूथ कर्व बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्मूथ कर्व। मतलब इसका निष्कोण का मतलब ये कि कोई एंगल इसका डिफाइन नहीं, मतलब इसका कोई कोण डिफाइन नहीं है, मतलब ये नहीं क्या कि ये इतनी कोण का बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये किसी भी कोण का हो सकता है, इसका एंगल कोई मतलब जरूरी नहीं कि बस इतनी एंगल का होना चाहिए। वो निष्कोण है, उसका कोण कोई डिफाइन नहीं है कि किस कोण का वो बनेगा। ठीक है ना, तो ये कहता है कि उस पर, जिस पर क्या कहता है, ऐसा कोण वक्र बनता है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। मतलब क्या है, मतलब देखो ये एक लाइन है, ठीक है ना, इसको हम वैद्युत बल रेखा बोलते हैं, इसी लाइन को वैद्युत बल रेखा बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये सब है ना, ये रेखा है, ये इस तरीके से ये वैद्युत बल रेखा है। तो इस रेखा पर मान लो, ये रेखा पर हम लेते हैं, इस रेखा पर कहता है कि जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है, मतलब एक धनावेश चलेगा, मतलब यहाँ पर प्लस क्यू तो कम से कम एक चलेगा ही चलेगा। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है, मतलब कि वैद्युत फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इसमें ये इसको हमने दर्शाने के लिए इसे वो लाइन ली जाती है, और वो लाइन वो होती है कि जिस पर एक स्वतंत्र, जिस पर कोई बल नहीं लग रहा है, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ये एकदम फ्री है, एकांक अकेला है, धनावेश, धनावेश ऋणावेश नहीं, ध्यान रखना, ये धनावेश है। धनावेश क्या करता है, चलता इस तरीके से है, इस पर भी एक ही धनावेश चलेगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जा सकता है। इस जो धनावेश जिधर जिस साइड से चलेगा, ऐसे से चलता है, ऐसे से चलता है, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से, जिस तरीके से धनावेश चलेगा, बस वो जो चलने को जो कर्व बनाया उसने, उसी कर्व को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है ना, अब वैद्युत बल रेखा के गुण पर आते हैं, बल रेखा के गुण पर। ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेज। अब देखो ये 5 प्रॉपर्टी है, 3 लिखा, अभी 2 एक से बाद लिख दूंगा। ठीक है ना, पहले समझो ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक एक करके समझाता चलूंगा। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर खत्म, मतलब यहाँ पर ऐसे जाएगी इस तरीके से, इस तरीके, कोई एंगल डिफाइन नहीं इसका, है ना, वो किस एंगल से जा रहा है, इस तरीके से, मतलब ये जाएगी इस तरीके से, ये बस यही है कि प्लस से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी क्या बात कहती है, दूसरा ये कहता है कि बल रेखा मतलब वैद्युत बल रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती है। मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से वैद्युत बल रेखा, तो हम बेसिकली एक ही रेखा को लेते हैं। ठीक है ना, मान लिया कि ये एक मतलब वैद्युत बल रेखा का एक कर्व है, एक मिनट, ये मान लीजिए वैद्युत बल रेखा का कर्व ये है। ठीक है ना, ये वैद्युत बल रेखा क्या है, कर्व है, ये पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये पूरा यहाँ पर EF इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो अब यहाँ पर कहता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, अब यहाँ पर मान लिया हम ये कोई पॉइंट हमने ये माना, ठीक ना, जिसको हम P पॉइंट कह देते हैं, वैसे मान लो, फिर कहता है किसी बिंदु पर माना इस पॉइंट पर
खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा जो नहीं जानते वो स्पर्श रेखा को जान जाए कि स्पर्श रेखा मतलब किसी को टच करते हुए खींच लिया जाए। मतलब हमने ये कर्व बनाया और फिर हमने कहा कि इसकी स्पर्श रेखा खींचो, मतलब इसको इस तरीके से टच करते हुए निकल जाए, बस यही चीज है। इसको टच करते हुए निकल जाए, स्पर्श करे मतलब इसको टच करे, इस तरीके से टच करते हुए, इस बीच में गैप नहीं रहेगा, सॉरी, इस तरीके से टच करते हुए निकल जाए, यही रेखा को कहते हैं हम स्पर्श रेखा। तो ये जो रेखा हम खींचेंगे इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा, वो क्या बताती है? स्पर्श रेखा क्या बताती है? देखो उस बिंदु पर, किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर आपने स्पर्श रेखा खींची, मतलब पी पॉइंट पर धनावेश पर बल लगने की दिशा प्रदर्शित करती है। मतलब कि इस पॉइंट पर धनावेश पर बल लगने की दिशा पता चल जाएगी, मतलब ये स्पर्श रेखा से पता चल जाएगी किस डायरेक्शन में धनावेश पर बल लग रहा है। तो ये दूसरी पॉइंट है। दूसरी पॉइंट समझ में आया? कह रहा है कि बल रेखा की किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर आप ले लो, इस पॉइंट पर आप निकालो तो इस पॉइंट पर इस तरीके से स्पर्श रेखा, इस पर निकालो तो इस तरीके से आ जाएगी। किसी पर भी आपको स्पर्श रेखा निकालना होगी, वही स्पर्श रेखा आपको बता देगी कि धनावेश पर बल, जो धनावेश पर जो बल लग रहा है, आकर्षण या तो प्रतिकर्षण का, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन आपको बता रहा है कि इस डायरेक्शन में लगता है। अब थर्ड वाला जो आपके पास आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा भी जाता है 2 नंबर 3 नंबर में कि पूछता है कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में या परस्पर क्यों नहीं काट सकती। क्वेश्चन बनता है यहीं पर कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी परस्पर नहीं काट सकती, लिख देगा क्यों। तो उसका आंसर यही पूरा है, बस ये उसका आंसर है। 2 नंबर 3 नंबर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये है, तो इसको ध्यान से समझिए क्या है, समझ लीजिए। और जट्टा तो मानना इस बात नहीं है, लेकिन समझ लीजिए। समझना क्या है कि कोई दो बल रेखाएं, ठीक है ना, बल रेखा मतलब वैद्युत बल रेखाएं कभी भी परस्पर नहीं काट सकती, ये तो बात है। लेकिन क्यों नहीं काट सकती उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि क्या है, कटान बिंदु पर, किस पर? जहां वो काटती है उस बिंदु पर। ध्यान देने वाली बात है इस पॉइंट पर, कटान बिंदु पर क्या होगी? 2 स्पर्श रेखा। अभी हमने स्पर्श रेखा बताया कि एक, अभी एक भी बात जान लीजिए कि एक पॉइंट से बस एक ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। हमने ये कर्व बनाया, फिर हमने कहा कि इस पॉइंट पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हमें बस एक ही रेखा हम इस तरीके से खींच सकते हैं। कि कोई और भी खींच सकते हैं? नहीं, बस एक पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा नहीं। तो कह रहा है कि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो उस बिंदु पर जब 2 स्पर्श रेखा खींची जाएंगे तो क्या होगा? जो उस बिंदु पर आवेश पर क्या होगी? बिंदु पर आवेश पर लगने वाले बल की 2 दिशाएं प्रदर्शित करेगी। दिशाएं, बल की 2 दिशाएं प्रदर्शित करती है, करेंगी। यहां पर लिख लीजिए, 1 मिनट, यहां पर ये करेंगी, ठीक है ना, जो कि असंभव है, जो कि क्या है? असंभव है। अब बात को समझिए, हमने ये लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने इसके बीच में इस तरीके से 1 मिनट, ये हमने एक कर्व ये लिया और दूसरा एक कर्व ये लिया। दोनों बल रेखाएं हैं, ठीक है ना, दोनों बल रेखाएं हैं। और दोनों बल रेखाएं कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे को। तो इस पॉइंट से अब हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 कर्व है। पहला तो ये, ठीक ना, और दूसरा वाला ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब जब 2 बल रेखाएं हो जाएंगे किसी पॉइंट पर, तो बताइए, ये हमने बताया था कि इस पॉइंट पर है, इस पर एक आवे, इस पर एक खींचेंगे तो ये धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। लेकिन अब यहाँ पर 2 पॉइंट हो जाएंगे, 2 रेखाएं हो जाएंगी, तो अब क्या मतलब कि आवेश पर 2 जगह फोर्स लग रहा है, या मतलब किस डायरेक्शन में बताएंगे आप फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में बताएंगे या इस डायरेक्शन में बताएंगे? किस में बताएंगे? तो पॉसिबल नहीं ना है, पॉसिबल नहीं है। अगर वो 2 रेखाएं अगर आपस में काटेंगी तो धनावेश पर बल की 2 दिशाएं हो जाएगी, मतलब एक तरफ उधर लग रहा है, एक तरफ उधर लग रहा है। बल तो एक ही तरफ लगेगा तो उधर लगेगा, तो उधर लगेगा, एक ही डायरेक्शन में लगेगा, 2 डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन बता, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये असंभव नहीं है, इसका यही आंसर है, जो कि असंभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब जो है कि चौथा नंबर देखना हमें, वैद्युत बल रेखाओं के गुण का चौथा नंबर क्या कहता है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, क्या होते हैं कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। क्या मतलब? फिर कहता है कि इसी कारण, इस गुण के कारण ही आवेशों में, विपरीत आवेशों में, इसमें देखो, विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। मतलब क्या कहता है? मतलब ये कहता है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, मतलब इस तरीके से होती है। लचकदार डोरी मतलब ये तो हुई,
चकती डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का, भाई लंबाई चाहिए, ये इसी में तो सिकुड़ने का प्रयत्न करें, मतलब इस तरीके से लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसीलिए एक प्लस में और एक माइनस में क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। उसी का विपरीत विपरीत क्या है कि कहता है ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, मतलब लंबाई इनकी ये मान लीजिए, ठीक है, फिर लंबाई की लंबवत दिशा में मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, इस तरीके से ना। और लंबाई के लंबवत दिशा का मतलब ये हुआ कि ये देखो इस तरीके से है। अब जो दूसरी वाली आएगी वो इस तरीके से, तीसरी वाली इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। मतलब क्या, मतलब इसका मतलब ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, ये प्लस है ये भी प्लस है। मतलब ये है कि इसका मतलब ये सब के सब प्लस वाले हैं, इसी वजह से ये सब एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करते हैं। ये चीज कहता है ना, ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा, मतलब ये रेखाएं लंबाई लंबवत दिशा में, मतलब खड़े दिशा में ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। मतलब एक दूसरे से दूर हट रही है ना, ये इससे हट रहा है, ये इससे हट रहा है, मतलब कोई करीब जा रहा नहीं, क्यों नहीं जा रहा है। इसी कारण समान आवेशों में, इधर देखो, उधर था विपरीत आवेशों में, इधर देखो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यहां पर तो आकर्षण होता है, तो यहां पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गई ये बात। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में, आने वाली वीडियो में क्या होगा कि उसमें वैद्युत रेखाओं को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलेगी, फिर कूलाम का नियम चलेगा, फिर उसके बाद से वैद्युत फ्लक्स आएगा, फिर वह गॉस की पर में आएगी। फिर इस तरीके से ये प्लेलिस्ट चलती रहेगी, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट ज़रूर मिल सके, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब के लिए बाय बाय।